आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत की बरामदात 2021-22 में 418 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गई। नीति आयोग के नायब चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा है कि भारत में बड़े पैमाने पर इक्तिसादी बहाली होने वाली है। वादी कश्मीर में सयाह अब तक की सबसे बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। श्रीलंका में सभी काबीना वजीरों ने हुकूमत की तरफ से इक्तिसादी बहरान से निमटने के तरीके के खिलाफ बढ़ते हुए अवामी गुस्से की वजह से फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इमरान खान अब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें कौमी असेंबली तहलील किए जाने के बाद वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया है। फ्रांस में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मिथुन मंजुनाथ ने ओरलीन्स मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स में चांदी का तमगा हासिल किया है। और हॉकी में भुवनेश्वर में डबल लेग FIH प्रो लीग के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4-3 से हराया। अब खबरें तफसील से। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मुल्क की अशिया की बरामदात अब 418 अरब अमरीकी डॉलर को पार कर गई हैं। नई दिल्ली में 2021-22 के लिए भारतीय बरामदात के तारीखी आदाद-ओ-शुमार के बारे में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की जानिब एक अहम संग-मील है। उन्होंने कहा कि मईशत का हर शोबा, खाह वो बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतें हों, किसान हों, कारोबार हों या रियासती सरकारें हों, सभी ने इस बड़े निशाने को हासिल करने में मिलकर काम किया है। अभी DGFT ने बताया कि 418 बिलियन डॉलर यानी 31-32 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने पहली बार अपने इतिहास में किया है और जो टारगेट सेट किया था उससे भी लगभग 5% ज्यादा। मार्च महीने अकेले में 40 बिलियन डॉलर एक्सीड किया, जो आज तक का इतिहास है। कभी 40 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किसी एक महीने में आज तक हमने नहीं किया। इस साल एक और बड़ी अच्छा संजोग रहा कि हर महीने 12 महीने तक 30 बिलियन डॉलर से अधिक हर महीने निर्यात हुआ है। जनाब गोयल ने कहा कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर सही मानों में मकामी से आलमी बन गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि 2019-20 में गेहूं की बरामदात जो महज 2 लाख थी, 2020-21 में बढ़कर 21.55 लाख टन हो गई। जनाब गोयल ने कहा कि उम्मीद है कि गेहूं की बरामदात 2022-23 में 1 करोड़ टन से तजावुज कर जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि ज्यादा ज़रई बरामदात से भारतीय किसानों की इस सलाहियत का इजहार होता है कि वो 1 अरब 35 करोड़ आबादी की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और न सिर्फ ये बल्कि वो इससे ज्यादा पैदावार करेंगे ताकि बाकी दुनिया के लिए भी बरामद कर सकें। जनाब गोयल ने एतमाद जाहिर किया कि भारत की मईशत बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। जनाब गोयल ने कहा कि हुकूमत बरामदात के बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को बरामदात में सहूलत पैदा करने के लिए जिले की सतह पर मुस्तहकम बनाने के लिए जिला बरामदाती मरकज की पहल करने पर काम कर रही है। नीति आयोग के नायब चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा है कि भारत इक्तिसादी तौर पर बड़े पैमाने पर बहाली करने वाला है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में हुकूमत ने इस्लाहात करके एक मजबूत इक्तिसादी बुनियाद डाली है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया में इक्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल का असर न लेते हुए सभी पहलुओं से सबसे तेज तरक्की करती हुई मईशत के तौर पर बरकरार रहेगा। इफरात ज़र में इजाफे के बारे में नीति आयोग के नायब चेयरमैन ने कहा कि RBI अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक इस पर करीबी नजर रखे हुए है। पेट्रोल और डीजल की ज्यादा कीमतों के बारे में जनाब कुमार ने कहा कि जहां तक आलमी सूरत हाल का ताल्लुक है, ईंधन की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। लोकसभा में आज भारत में खेलकूद को फरोग देने की जरूरत और इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात पर बहस जारी रहेगी। लोकसभा में शनाख्त से मुताल्लिक ज़ाब्ता फौजदारी बिल 2022 पर भी बहस की जाएगी। राज्यसभा में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2022 और आइन में दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में तरमीम के बिल 2022 पर बहस की जाएगी। मेहनत और रोजगार की वजारत की कारकर्दगी पर बहस का जवाब भी दिया जाएगा। वादी कश्मीर में
श्री नगर हवाई अड्डे पर मुसाफिरों से निपटने के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। कल श्रीनगर हवाई अड्डे पर 9,823 मुसाफिरों के साथ 58 परवाजें चलाई गईं, जबकि उनकी गुंजाइश 7,000 से कम यौमिया मुसाफिरों को ले जाने की है। गुज़श्ता कुछ दिनों में सड़क और हवाई रास्तों से रिकॉर्ड तादाद में सयाह श्रीनगर पहुंचे हैं। गर्मी के मौसम के लिए श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर सियाहती मकामात पर होटलों, गेस्ट हाउसों और हाउस बोट्स में तकरीबन पूरी तरह बुकिंग हो चुकी है। मार्च के महीने में तकरीबन 1.5 लाख सयाह कश्मीर पहुंचे हैं। मुल्क भर से जम्मू पहुंचने वाली ट्रेनें पूरी तरह भरी हुई हैं। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में भी जारी नवरात्रों के दौरान अकीदतमंदों की रिकॉर्ड तादाद देखने में आ रही है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सियाहत के शोबे में जबरदस्त उछाल देखने में आया है और हुकूमत को उम्मीद है कि आइंदा महीनों में सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। लद्दाख में लेह जिले के गया ससोमा गांव में कल एक म्यूजियम का आगाज किया गया है ताकि इस खित्ते की मालामाल सकाफती विरासत का तहफ्फुज किया जा सके। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल LAHDC लेह के चेयरमैन ताशी ग्यालसोस ने इस म्यूजियम का इफ्तिताह किया। पेश है लेह के हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। कुर्रे अर्ज पर सबसे बुलंदी पर आबाद इलाकों में से एक लद्दाख की सकाफत बुनियादी तौर पर उसके गांवों में महफूज है। लद्दाख की आपस में नजदीकी ताल्लुकात वाली बिरादरियों में मालामाल सकाफत अब भी अपनी असल हालत में महफूज है। भारत में पहली मर्तबा लेके गया ससोमा गांव के अफराद ने एक रिवायती लद्दाखी मकान में कम्युनिटी म्यूजियम कायम करने की गरज से मुख्तलिफ किस्म की अशिया और सामान का ताउन किया है। गया ससोमा गांव के लोगों के साथ साथ गांव की खवातीन की अंजुमनों, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और LAHDC लद्दाख ने मिलकर इस म्यूजियम के कायम में ताउन किया है। म्यूजियम में रोजमर्रा के इस्तेमाल का रिवायती सामान, टेक्सटाइल्स, मलबूसात और जमाने कदीम की नादिर अशिया वगैरह तवज्जो का खास मरकज हैं। खबरनामे के लिए लेह से रमेश चंद्र की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। श्रीलंका में कल देर रात सभी काबीना वजीरों ने फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया है। नामनिगारों से बात करते हुए तालीम के वजीर और ऐवान के रहनुमा दिनेश गुनावर्दना ने कहा कि काबीना वजीरों ने अपने इस्तीफे वजीर आजम महिंदा राजापक्सा को सौंपे। उन्होंने बड़े पैमाने पर दिए गए इन इस्तीफों की कोई वजह नहीं बताई। सियासी माहिरीन का कहना है कि ये वज़रा अवाम के इस शदीद दबाव में आ गए हैं कि हुकूमत ने मुबैना तौर पर इक्तसादी बहरान से ठीक ढंग से नहीं निपटा है, जो गैर मुल्की ज़र मुबादला की कमी के सबब पैदा हुआ है। कल शाम कर्फ्यू नाफिज होने के बावजूद बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहिरे देखने में आए। अवाम को गुस्सा है और वो सदर गोटाबाया राजापक्सा के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। श्रीलंका पुलिस ने वस्ती सूबे में एक मुजाहिरे के दौरान सैकड़ों यूनिवर्सिटी तलबा पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। ये मुजाहिरे कर्फ्यू के बावजूद किए गए। हुकूमत ने 31 मार्च को राजापक्सा की निजी रिहाइशगाह को एक गुस्से में आए हुजूम की तरफ से घेरे जाने के बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान के सदर की तरफ से कौमी असेंबली तहलील किए जाने के बाद इमरान खान अब वजीर आजम नहीं रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तानी आईन की दफा 224 के तहत वो 15 दिन के लिए वजीर आजम के तौर पर कारकर्दगी अंजाम दे सकते हैं, जब तक किसी निगरां वजीर आजम का तकर्रुर न हो जाए। उन्हें ऐसा कोई फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं होगा जो एक मुंतखबा सरबराह हुकूमत को होता है। अलबत्ता अभी यह वाज़ेह नहीं है कि कोई निगरां वजीर आजम कैसे मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि वजीर आजम और अपोजिशन का रहनुमा जो ये तकर्रुर करते हैं अपने ओहदे पर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि कौमी असेंबली तहलील की जा चुकी है। इमरान खान को ओहदे से हटाए जाने का वाकया नायब स्पीकर कासिम सूरी की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक को गैर आईनी करार देते हुए अचानक मुस्तरद किए जाने के चंद घंटे बाद सरजद हुआ है। नायब स्पीकर ने कहा कि इस तहरीक को गैर मुल्की ताकतों की पुष्टपनाही हासिल है। अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद किए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान की सलाह पर कौमी असेंबली तहलील कर दी थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे 3 रोजा दौरे पर कल सिंगापुर रवाना हुए। अपने दौरे के दौरान वो मुल्क की सीनियर फौजी और सिविलियन लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का मकसद भारत और सिंगापुर के दरमियान मौजूदा दिफाई ताल्लुकात को फरोग देना है। जनरल नरवणे आज करंजी जंगी मेमोरियल पर कुलदायरा नजर करेंगे। जनाब नरवणे का वजीर दिफा और सिंगापुर के चीफ ऑफ आर्मी नीज दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से मुलाकात का प्रोग्राम है,
जहां वो भारत सिंगापुर दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल करेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 1466 करोड़ रुपए मालियत के कौमी शाहराह के 4 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि मुंबई गोवा कौमी शाहराह एक अहम प्रोजेक्ट है और उनकी वजारत इस बात पर खास तवज्जो दे रही है कि यह मुकर्ररा वक्त के अंदर पूरा हो जाए। अलबत्ता जनाब गडकरी ने कहा कि मुंबई गोवा कौमी शाहराह के काम में मुख्तलिफ वजूहात से ताखीर हो गई थी, जिसमें से एक अहम वजह जमीन को कब्जे में लेना भी था। उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया कि महाराष्ट्र के तमाम किलों के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाले रोप वेज की भी तामीर की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जब उन्होंने मरकजी वजीर का ओहदा संभाला था तो रायगढ़ में महज 217 किलोमीटर कौमी शाहराहें थीं, जबकि आज मुल्क में 570 किलोमीटर कौमी शाहराहें हैं। नौजवानों की उम्र और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने 6 नए और नायाब रेफरेंस मटीरियल्स का आगाज किया है। ये रेफरेंस मटीरियल्स नशीली दवाओं के इस्तेमाल की जांच से मुताल्लिक लेबोरेटरी NDTL ने तैयार किए हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि इस पेशरफ्त से भारत नशीली दवाओं के इस्तेमाल की रोकथाम से मुताल्लिक साइंस के शोबे में खुद कफील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन रेफरेंस मटीरियल्स की दस्तयाबी से नशीली दवाओं के इस्तेमाल की रोकथाम से मुताल्लिक पूरी बिरादरी को अपनी जांच की सलाहियतों को मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। जनाब ठाकुर ने कहा कि इससे उन मुल्कों के माबैन बाहमी ताउन में भी मदद मिलेगी जो पूरी दुनिया में खेल कूद से मुताल्लिक पॉलिसी में मुनसिफाना तौर तरीके फरोग देना चाहते हैं। NDTL ने बताया कि ये रेफरेंस मटीरियल्स मुल्क ही में तैयार किए गए हैं जो अपनी खालिस शक्ल में हैं और ये नशीली दवाओं के इस्तेमाल के तज्जिए के लिए दरकार होते हैं। सरकार ने कहा है कि वो डाकखाने की कभी भी और कहीं भी बचत स्कीम शुरू करने के अमल में है, जिसके जरिए पोस्टल और बैंक खातों के दरमियान रकूम की ऑनलाइन मुंतकिली हो सकेगी। बैडमिंटन में फ्रांस के ओरलीन्स में जारी ओरलीन्स मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मिथुन मंजुनाथ को तोमा जूनियर पोपोव से हारने के बाद चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। अपना पहला BWF फाइनल खेलते हुए दर्जाबंदी में 79वें नंबर के भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आलमी दर्जाबंदी में 32वें नंबर के फ्रांसीसी खिलाड़ी से 11-21, 19-21 से हार गए। हॉकी में भारत ने कल भुवनेश्वर में डबल लेग FIH प्रो लीग मुकाबले के दूसरे मैच में इंग्लैंड को 3 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। माया नज, ड्रैक फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक स्कोर की और इस तरह उन्होंने बैन अल-अक़वामी सतह पर गोल्स की सेंचुरी मुकम्मल की। भारत ने शनिचर के रोज सडन डेथ शॉट में डबल हिटर में पहला मुकाबला 3-2 से जीत लिया था। इस तरह उसने 10 मैच में 21 पॉइंट हासिल करके फहरिस्त में चोटी पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड के दौरे से मुताल्लिक मुख्तलिफ खबरों को शाह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलपोशी की, जबकि राष्ट्रीय सहारा ने जनाब कोविंद के इस बयान को नुमाया किया है कि हिंद बैरुल काहिल से भारत का लगाव सदियों पुराना, मुल्क स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम खित्ते में एक आजाद और मुस्तहकम बैन अल-अक़वामी तिजारती निज़ाम का हामी। रोजनामा अखबार मशरिक, प्रताप और दीगर अखबारों ने रमजान के मुकद्दस महीने के शुरू होने पर वजीर आजम की ट्वीट करके लोगों को मुबारकबाद दिए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत की बरामदात 2021-22 में $418 अरब की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गई। नीति आयोग के नायब चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा है कि भारत में बड़े पैमाने पर इक्तिसादी बहाली होने वाली है। वादी कश्मीर में सयाह अब तक की सबसे बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। श्रीलंका में सभी काबीना वजीरों ने हुकूमत की तरफ से इक्तिसादी बहरान से निपटने के तरीके के खिलाफ बढ़ते हुए अवामी गुस्से की वजह से फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इमरान खान अब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें कौमी असम्बली तहलील किए जाने के बाद वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।